सो गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं किस तरीके से आप लाइव स्ट्रीम कर सकते हैं विदाउट यूजिंग एनी स्विचर। अगर आप सोनी के ZV-E1 जैसे कैमरास को यूज़ करते हैं। सोनी का ZV-E1 एक फुल फ्रेम सेंसर के साथ आने वाला बेहतरीन कैमरा है। ऑल्दो ये कैमरा थोड़ा महंगा है बट इसकी क्वालिटी आउटस्टैंडिंग है। साथ में अगर आप इस कैमरा को यूज़ करते हैं तो इस कैमरे में आप लाइव स्ट्रीम कर सकते हैं डायरेक्टली ऑन यूट्यूब, फेसबुक, ट्विच। कैमरे को आप एज ए वेबकैम यूज़ कर सकते हैं जहाँ पे आपको किसी भी तरीके के स्विचर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लाइक 18 मिनी प्रो या फिर कोई भी और डिवाइस जिसकी ज़रूरत आपको नहीं पड़ने वाली है अगर आप इस कैमरे को यूज़ करके लाइव स्ट्रीम करते हैं। कैसे करना है आपको वो सब कुछ इस वीडियो में बताने वाला हूँ, तो वीडियो के अंत तक ज़रूर देख लीजिए। कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स भी बताऊँगा कि लाइव स्ट्रीम करते समय किन किन चीज़ों को आप यूज़ नहीं कर पाएंगे, किन किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए अगर आप यूट्यूब पर लाइव स्ट्रीम कर रहे हैं। तो कंटिन्यू करते हैं हमारे प्रोसेस। सबसे पहले आपको चाहिए दैट्स वेरी ऑब्वियस एक कैमरा। उसके अलावा आपको चाहिए एक USB Type-C केबल। Type-C क्योंकि इस कैमरे के साइड में अगर आप देखेंगे आपको Type-C का ही पोर्ट देखने को मिलता है और दूसरा एंड कोई भी हो सकता है। आप USB to Type-C ले लीजिए या फिर Type-C to Type-C ले लीजिए, जो भी आपका कैमरा जो भी आपका कंप्यूटर सपोर्ट करता है। फॉर एग्जांपल मेरे पास है Mac Studio और Mac Studio में Type-C का पोर्ट है, तो मुझे ऐसा कोई इशू नहीं है। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताता हूँ ये वीडियो स्पॉन्सर्ड है लक्ष्मी स्टूडियोज़ और काजल स्टूडियोज़ की तरफ से। तो अगर आप दुर्ग, बिलाय, राजनांदगांव या फिर नियर बाई लोकेशन से अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप ZV-E1 जैसे कैमरास को रेंट पे लेके चेकआउट कर सकते हैं अपनी नीड के अकॉर्डिंग। काजल स्टूडियोज़ में आपको रेंटल सर्विसेज मिल जाता है जहाँ पे आप ZV-E1 और सोनी के बाकी कैमरास को भी रेंट आउट कर सकते हैं। और अगर आप इस कैमरे को परचेज़ करना चाहते हैं तो लक्ष्मी स्टूडियोज़ में संपर्क कर सकते हैं। ये सोनी के ऑथराइज डीलर हैं और बहुत ही अच्छे रेट में आपको ये कैमरा मिल जाएगा। इन दोनों का डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स अवेलेबल है, चेकआउट कर सकते हैं। कंटिन्यू करते हैं हमारे वीडियो को। तो इस Type-C का एक एंड तो मैंने लगा रखा है मेरे कंप्यूटर में, दूसरा एंड जो Type-C का वो मुझे सिंपली इंसर्ट कर देना है हमारे कैमरा के अंदर। और यहाँ साइड में आपको मिल जाता है एक Type-C का पोर्ट, सिंपली मैं यहाँ पे इंसर्ट करता हूँ और जैसे ही मैं यहाँ पे इंसर्ट करता हूँ आपको अपने मेन्यू पे कुछ ऑप्शंस दिख जाएंगे। आपको अपने मेन्यू स्क्रीन में या फिर आपका जो डिस्प्ले है उसमें कुछ ऑप्शंस दिख जाएंगे, जैसे कि आप अपने स्क्रीन पर करेंटली देख पा रहे होंगे। यहाँ पे आप देखिए आपको मिलता है इमेज ट्रांसफ़र MTP या फिर PC रिमोट शूटिंग का ऑप्शन। यहाँ पे आपको सिंपल सा ऑप्शन है, इतनी बेसिक अंग्रेजी तो आप भी समझते होंगे। सबसे पहले ऑप्शन पे आपको टिक कर देना है लाइव स्ट्रीम यानी कि USB स्ट्रीमिंग के ऊपर। हमने इस ऑप्शन को टिक कर दिया और यहाँ पे एक नोटिफिकेशन आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। यहाँ पे लिखा है तो USB स्ट्रीमिंग फंक्शन ऑलवेज ऑपरेट्स इन मूवी मोड, यानी कि आपका कैमरा होना चाहिए मूवी मोड में। ऑटो मोड में ये फंक्शन वर्क नहीं करेगा। फंक्शन मेन्यू एंड कस्टम की डायल सेट आर इनेबल्ड। ठीक है, इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। सिंपली यहाँ से हम ओके कर देते हैं और यहाँ पे देखिए स्टार्ट स्ट्रीमिंग फ्रॉम कनेक्टेड, जो भी USB डिवाइस है वहाँ से कनेक्ट, जहाँ से भी ये कैमरा कनेक्टेड है वहाँ से स्ट्रीमिंग को यूज़ करेगा। अब अगर आप इसके स्क्रीन के ऊपर ध्यान से देखेंगे यहाँ पे टॉप में आपको देखेंगे जहाँ पे 81% बैटरी मेंशन्ड है, वहाँ पे आपको एक पावर सप्लाई का ऑप्शन दिख रहा है। इट मीन्स जब भी आपका कैमरा लाइव स्ट्रीमिंग कर रहा होगा उस समय ये आपके बैटरी के पावर को कम यूज़ करेगा या फिर बिल्कुल भी यूज़ नहीं करेगा और ये पूरा पावर लेगा आपके कंप्यूटर से। फॉर एग्जाम्पल अगर आप लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं और अगर आपने अपने लैपटॉप को पावर सप्लाई से कनेक्ट नहीं किया है तो आपके लैपटॉप की जो बैटरी है उसी बैटरी के पावर को आपका कैमरा कंज्यूम करने लगेगा। और अगर आप कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं तो आपके कंप्यूटर के पावर को आपका कैमरा यूज़ करेगा और उसी पावर से आपका कैमरा ऑपरेट होता रहेगा जब तक आप लाइव स्ट्रीम करते रहेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपके लैपटॉप की बैटरी कम ड्रेन हो और आपका स्ट्रीम ज़्यादा तक चलता रहे तो इसमें आप पावर सेविंग मोड को ऑन कर सकते हैं, जिससे कि ये कम पावर लेगा और आपका लाइव स्ट्रीम लंबे टाइम तक चलेगा। अदरवाइज़ आपका लैपटॉप भी डाउन हो जाएगा और लैपटॉप बंद तो कैमरा बंद। ठीक है, इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। दूसरी चीज़ क्या, आप सीधा कंटिन्यू करते हैं। कैमरा हमारा हो गया है कनेक्ट, हम सीधा चलते हैं हमारे कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। वहाँ पे देखते हैं यूट्यूब में क्या ये वेबकैम शो करता भी है या नहीं करता, या फिर हमें कौन से ऑप्शन पे जाने की ज़रूरत है जिसके बाद हम लाइव स्ट्रीम सेटअप करने वाले हैं। ठीक है, तो आप देख पा रहे होंगे हमारा कैमरा कनेक्टेड है, मतलब जैसे मैंने आपको पहले ही दिखाया हमारा कैमरा ऑलरेडी कनेक्टेड है USB के थ्रू। और मैं चलता हूँ सिर्फ हमारे कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। तो ये हम आ गए हमारे कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर और यहाँ से हम देखते हैं क्या कुछ हमें करने की ज़रूरत है। सबसे पहले आपको बता दूं, अगर आप मैक यूज़र हैं और अगर आप सफारी जैसे ब्राउज़र को यूज़ करते हैं, यहाँ पे आपको सफारी दिख रहा है, अगर आप इस ब्राउज़र को यूज़ करते हैं तो इस ब्राउज़र में आप लाइव स्ट्रीम नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये ब्राउज़र सपोर्ट नहीं करता है वेबकैम के फंक्शन को। इसके लिए आपको ज़रूरत है गूगल क्रोम की। गूगल क्रोम आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। अगर आप विंडोज़ यूज़र
अगर आप विंडोज़ यूज़र हैं तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि विंडोज़ में गूगल क्रोम इनबिल्ट आपको मिलता है, तो सिंपली आप यूज़ कर सकते हैं। सिंपली ओपन कीजिए गूगल क्रोम हमने ओपन कर दिया। अब यहाँ पे सिंपली हम चलते हैं क्रिएट के ऊपर, जाते हैं गो लाइव के ऊपर, यहाँ से क्लिक मार दीजिए सो दैट कि हम लाइव कर सकें। यहाँ पे आपको 2-3 ऑप्शन मिलते हैं, स्ट्रीम, वेबकैम और मैनेज। अगर आप स्ट्रीम जैसे ऑप्शन पर क्लिक रखेंगे तो यहाँ पे आपको नहीं डिस्प्ले होगा, क्योंकि ये ऑप्शन तब काम आएगा जब आप किसी स्विचर के साथ कनेक्ट करेंगे अपने कैमरा को, तभी आप इस ऑप्शन में लाइव कर पाएंगे। अदरवाइज़ आपको चले जाना है यहाँ पे वेब कैम में, क्योंकि करंटली हमने अपने कैमरे को एज ए वेब कैम कनेक्ट कर रखा है। नेक्स्ट यहाँ पे हम डाल देते हैं टाइटल सोनी ZV-E1, ठीक है। टाइटल हमने डाल दिया, डिस्क्रिप्शन आप डाल सकते हैं। यहाँ पे आप देखिए ब्रॉडकास्ट टाइप फॉर स्ट्रीम, यहाँ पे वेब कैम आ चुका है। कैटेगरी आप चूज़ कर सकते हैं, आप चाहें तो थंबनेल भी अपलोड डाल सकते हैं। यहाँ पे करंटली यहाँ पे मिड फॉर किड्स और है या नहीं वो सब कुछ आप समझते होंगे। टैग डाल दीजिए, स्ट्रीमिंग लैंग्वेज, यहाँ पे स्ट्रीमिंग का लोकेशन, लाइसेंस वगैरह जो भी है चेक कर लीजिए, करते हैं नेक्स्ट। मोनेटाइजेशन आप ऑन करिए, ऑफ कीजिए, आपकी मर्ज़ी है, यहाँ पे कर दीजिए। यूट्यूब डिसाइड करेगा कहाँ पे ऐड आएगा नहीं आएगा, जो भी चीज़ें आप अपने हिसाब से अपनी समझदारी के अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे लाइव चैट रिप्ले जो भी ऑप्शन है आप देख लीजिए, समझ लीजिए आपको क्या चाहिए, किस तरीके का लाइव स्ट्रीम आप करते हैं, उन चीज़ों के अकॉर्डिंग यहाँ पे आप कर सकते हैं। आप चाहें तो ट्रेलर भी ऐड कर सकते हैं, तो ये सारा फंक्शन आप यहाँ पे यूज़ कर पाएंगे। सिंपली क्लिक करते हैं नेक्स्ट के ऊपर, और यहाँ पे प्राइवेट, अनलिस्टेड या पब्लिक जो भी आप करना चाहें कर सकते हैं। करंटली मैं कर देता हूँ अनलिस्टेड, अदरवाइज आप चाहें तो इसे शेड्यूल भी कर सकते हैं। क्लिक कर दीजिए डन के ऊपर, ठीक है। दोस्तों आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे यहाँ पे आपका कैमरा ऑलरेडी डिस्प्लेड है ZV-E1, और यहाँ पे डिफ़ॉल्ट जो आपका माइक्रोफोन है, क्योंकि इस कंडीशन में आपका जो कैमरे का माइक्रोफोन है वही यूज़ होने वाला है। यहाँ पे हमारा ZV-E1 और ये हमारा निकॉन Z6। तो यहाँ से लास्ट ऑप्शन है, सिंपली आप क्लिक कर दीजिए गो लाइव के ऊपर एंड यू आर लाइव। तो आप देख सकते हैं, आप भी जो आप करंटली वीडियो देख रहे हैं ये वीडियो यूट्यूब पे लाइव है, बट यहाँ पे कुछ चीज़ों का जानना ज़रूरी है कि आप जब भी लाइव स्ट्रीम कर रहे होंगे यहाँ पे आप सिर्फ 1280x720p में ही लाइव स्ट्रीम कर पाएंगे। अब एक चीज़ जो सुनी सुनाई बात है, मैं एग्जैक्ट श्योर नहीं हूँ, क्योंकि मैंने करंटली उस फीचर को यूज़ नहीं किया है। अगर आप 720p से ऊपर यूज़ करना चाहते हैं तो आपको चाहिए 5 Gbps वाला USB केबल, यानी कि Type-C केबल चाहिए आपको, जो कि हाई स्पीड सपोर्ट करता हो, तभी आप यूज़ कर पाएंगे 720p से ऊपर शायद, क्योंकि मैंने करंटली यूज़ नहीं किया है, इसलिए मैं इसकी कोई एश्योरिटी नहीं दे सकता हूँ कि आप फुल HD में लाइव स्ट्रीम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, बट अकॉर्डिंग टू सोनी ऐसा शायद है, ठीक है। इसके अलावा कुछ लोगों के मन में ये भी सवाल आ सकता है कि अगर मैं इस लाइव स्ट्रीम को रिकॉर्ड करना चाहता हूँ हमारे कैमरे के मेमोरी कार्ड, तो क्या मैं वो कर सकता हूँ? लेट्स फिगर आउट, देखते हैं आप कर पाएंगे या नहीं। मैं सिंपली प्रेस करने वाला हूँ हमारे कैमरे में रिकॉर्ड बटन को, और देखते हैं क्या ये रिकॉर्ड करता है। बट मैं श्योर हूँ कि ये रिकॉर्ड करता है लाइव स्ट्रीम करते वक्त भी। तो आप देखिए सिंपली यहाँ से मैं बटन प्रेस करने वाला हूँ, और करेंटली हमारा जो लाइव है वो चल रहा है। तो अब आप देख पा रहे होंगे हमारा जो लाइव है वो ऑलरेडी चल रहा है, और हमारा जो कैमरा है ZV-E1 वो रिकॉर्डिंग भी कर रहा है साथ में। तो आप रिकॉर्डिंग और लाइव स्ट्रीमिंग दोनों एक साथ कर सकते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। इसके अलावा और भी कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो आपको जानना जरूरी है। जैसे कि मैंने आपको बताया 720p में आप स्ट्रीम कर पाएंगे डायरेक्टली केबल के थ्रू विदाउट यूजिंग एनी काइंड ऑफ स्विचर। और जब आप लाइव स्ट्रीमिंग में हैं, इन दैट केस आप मेन्यू के सिस्टम को यूज़ नहीं कर सकते हैं। डेफिनेटली ISO अपर्चर बाकी जो बेसिक स्टफ है वो चेंज कर पाएंगे, बट आप मेन्यू को यूज़ नहीं कर पाएंगे। काफ़ी सारे जो फंक्शन है वो डिसेबल हो जाता है इस फंक्शन में, इस ऑप्शन में, ठीक है। इसके अलावा कुछ और चीज़ें हैं जो आपको जानना ज़रूरी है, जो चीज़ें आप लाइव स्ट्रीमिंग करते वक्त ध्यान रख सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया 720p में आप रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, बट आपका जो फ्रेम रेट है वो 24 से लेकर 30 तक ही जा सकता है। उससे ऊपर के फ्रेम रेट में आप लाइव स्ट्रीम नहीं कर पाएंगे। दैट्स वेरी अनफॉर्चुनेट एक्चुअली, ठीक है। इसके अलावा आपको बता दूँ, आप मेन्यू स्क्रीन के ऑपरेशंस को यूज़ नहीं कर सकते हैं। ट्रांजिशन ड्यूरिंग प्लेबैक स्क्रीन आप नहीं कर सकते हैं। कैप्चरिंग अ कस्टम वाइट बैलेंस आप यूज़ नहीं कर सकते हैं ड्यूरिंग लाइव स्ट्रीम। इसके अलावा PC रिमोट फंक्शन को आप यूज़ नहीं कर सकते हैं। कंट्रोल विथ स्मार्टफोन जैसे फंक्शंस को आप यूज़ नहीं कर पाएंगे अगर आप लाइव स्ट्रीम कर रहे हैं सोनी ZV-E1 को यूज़ करके। इसके अलावा पावर सेव स्टार्ट टाइम आपका डिसेबल हो जाता है, ऑटो मॉनिटर ऑफ भी आपका डिसेबल हो जाता है, ठीक है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे किस तरीके से आप लाइव स्ट्रीम यूज़ कर सकते हैं सोनी ZV-E1 जैसे कैमरास को यूज़ करके। वीडियो का अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए एंड हैव अ गुड डे।